बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। जिधर से मैंने वीडियो का एंड किया था उधर से मैंने वीडियो स्टार्ट की है। फिर लाइट्स वगैरह उन्होंने ऑफ कर दी थी क्योंकि प्लेन चलने के लिए स्टार्ट था, तो इस वजह से उन्होंने लाइट्स वगैरह बिल्कुल ऑफ कर दी थी। अंधेरा बिल्कुल हो गया था, तो मैंने इशल फातिमा को मैंने टैब दे के बिठा दिया था। मैंने कहा ताकि वो शोर वगैरह ना करे और आराम से बैठी रहे। तो ना वो काफ़ी बड़ा था, जैसे एमरेट्स का होता है PIA का, वैसे ये काफ़ी बड़ा प्लेन था। सेरीन एयरलाइन हम लोग ट्रैवल कर रहे थे, तो इधर जी लाइट्स वगैरह उन्होंने ऑन कर दी थी क्योंकि प्लेन जो है वो बैलेंस पे आ गया था। अब उन्होंने खाना वगैरह सर्व करना था, इस वजह से उन्होंने जो लाइट्स वगैरह थी ना वो ऑन कर दी। ऑन होते ही फातिमा की मस्तियाँ स्टार्ट हो गई थी। कभी कहती मुझे पानी चाहिए, कभी मुझे कोल्ड ड्रिंक चाहिए। तो बस वो भी सर्व करने वाले थे, मैंने कहा रुक जाओ, वो देते हैं तो वही पी लेना, नहीं मुझे पानी दो। फिर मैं पानी वाली कैन जो है ना बॉटल लेके आई थी साथ ही, इस वजह से तो फिर मैंने उसमें से इसको पानी दिया। बस अशल फातिमा खेल रही है, खुश हो गई है। मुझे बस यही खुशी हो रही है कि ये खुश हो गया, नहीं तो मैंने कहा ये तो इसने तो रोते ही रहना सारे प्लेन में। ये कि तहसीन ने इसको खिलौनों का ये किया कि मैंने खिलौने वगैरह लेके रखे हुए हैं सारा कुछ, तो फिर ये है कि ये खुश हो गई थी। ये देखें जी मेरी मेहंदी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये मेहंदी जो पहले मैंने लगाई थी वही थोड़ी सी मैंने उसको डार्क किया, उसको सेट वगैरह किया। पहले जो उतर गई हुई थी कुछ जो उस दिन लगाई थी, तो उसको ही थोड़ा सा रिप्लेस किया और दूसरी साइड पे मैंने खुद दोबारा मेहंदी लगा ली है। आप लोगों ने बताना मेरी मेहंदी कैसी लग रही है और अशल फातिमा कैसी लग रही है। अशल फातिमा की मस्तियाँ आप लोगों ने देखी होंगी, कैसी लग रही है अशल फातिमा? कौन सा पिज़्ज़ा? चीज़ वाला पिज़्ज़ा? अच्छा, वाह, ओके। क्या लिखा हुआ? तो पढ़ो ना, तो पढ़ो। पढ़ो, खोलो इसको, खोलो। नो 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 नो, चलो इसको बंद, नहीं नहीं, चलो इसके अंदर रखो ना बेटा, इसके अंदर रखो। हाँ जी, हाँ जी, दूध कह रहे हैं चाय भी पी लो। ये ऐसे रखो ना फिर खाओ। क्या खाओगी पहले? हाँ जी, ये मुझे दे दो, ये आपको लेना चाहिए। खाना हमें मुझे खाने में था शाही पनीर था, उसके बाद चावल थे साथ उन्होंने दिए हुए, साथ में मीठे में जो था ना खीर थी, कि साथ सलाद था और साथ कोल्ड ड्रिंक थी। कोल्ड ड्रिंक में अशल फातिमा ने फंटा लिया था और मैंने जो है ना 7 अप ली थी। तो बस हम लोग खाना एंजॉय कर रहे हैं, आप लोग भी आए हमारे साथ खाना एंजॉय करें। साथ उन्होंने ये दूध का पैकेट दिया था, साथ चाय पत्ती दी थी उन्होंने दूध चाय बनाने के लिए। बस जी खाना वगैरह हम लोगों ने खा लिया। खाना खाने के बाद अशल फातिमा थोड़ी देर बाद ही सो गई थी। अशल फातिमा ने खाना भी सारा नहीं खाया था क्योंकि वो जो है ना पनीर उसमें काफ़ी मिर्ची थी, तो मैंने उसको कहा सादे चावल खा लो, लेकिन अशल फातिमा ने चावल भी नहीं खाए। उसकी आप लोगों ने बात तो सुनी ली होगी कि उसने क्या खाना है। वो कह रही थी कि मुझे जाके डैड जान के पास जाके पिज़्ज़ा खाना है। मुझे कह रही थी अब डैड जान को कॉल कर दें मेरे लिए पिज़्ज़ा लेके रखे। मैंने कहा अच्छा चलो, जब आप पहुंचोगी ना तब तक पिज़्ज़ा ले लेंगे, आपको लेने आएंगे ना तो फिर पिज़्ज़ा खिला के आपको घर लेके जाएंगे। उसके बाद जी लाइट्स वगैरह ऑफ हो गई थी क्योंकि हमारा लैंडिंग का टाइम हो गया था, बस प्लेन नीचे उतरने वाला था, तो इस वजह से लाइट वगैरह उन्होंने दोबारा से ऑफ कर दी थी। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूला करें।
और मुझे कमेंट्स में बताया करें कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है। इधर मैंने अशल फातिमा को आहिस्ता आहिस्ता जगाना शुरू कर दिया था ताकि मैंने कहा वो उठ जाए आराम से, फिर उसकी ज़िद ना स्टार्ट हो जाए। लेकिन बट वही हुआ जो मुझे जिस चीज़ का डर था। मैंने कहा ये सो के उठेगी तो ज़िद करेगी, तो वही बात हुई। इसने इतनी ज़िद स्टार्ट कर दी कि मम्मा मुझे दूध चाहिए, दूध। क्योंकि दूध हम लोग जो उधर से लेके आए थे घर से वो तो अशल फातिमा ने पी लिया था। अब मुझे कह रही थी कि दूध मुझे और दें, तो फिर मैंने एयर होस्टेस से कहा था तो दूध हमें मिल गया था। लेकिन अशल फातिमा की जिद थी कि मुझे माइलो डाल के पीना है, इस वजह से उसने पिए ही नहीं। दूध तो था लेकिन अशल फातिमा ने कहा मुझे माइलो डाल के। मैंने कहा चलो फिर अब उतरो ना नीचे, तो डैड जान के पास जाके ना तो फिर पीना, वो माइलो लेके रखा होगा। तो अशल फातिमा बस अपनी जिद्दें करनी है, नहीं मुझे नहीं उतरना, मुझे इधर दूध चाहिए। मैंने कहा माइलो नहीं है, दूध तो है, ऐसे ही पी लो। नहीं मुझे माइलो वाला ही चाहिए। बस अशल फातिमा इधर रो रही थी, बस सवारियाँ सारी उतर रही थी। तो मैंने कहा अशल फातिमा उतरो तुम भी। बस पीछे वालों को फिर मैंने थोड़ा सा रास्ता दिया, मैंने कहा आप लोग उतरें आगे, तो फिर हम लोग बाद में उतर जाते हैं। तो उधर बस हम लोग साथ साथ उतर हैं, साथ साथ आगे आगे जा रही हैं। फिर अशल फातिमा को मैंने उसका बाजू पकड़ा और मैंने कहा चलो अब निकलें इधर से, ये ना प्लेन के अंदर थोड़ी हम लोगों ने रहा। अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो अशल फातिमा की हरकतें देख के मुझे हंसी आ रही कि अशल फातिमा प्लेन में करती क्या है। आज के बाद अशल फातिमा को प्लेन में बिठाना ही नहीं है। जब भी आना जाना है अशल फातिमा को ना या पाकिस्तान छोड़ के आना या इधर ही छोड़ जाना है। जब हमने लोगों ने पाकिस्तान जाना है अशल फातिमा बहुत तंग करती है प्लेन में। उन्होंने मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना है कि आप लोगों के बच्चे भी जब ट्रैवल करते हैं तो ऐसे ही आप लोगों को तंग करते हैं या फिर मेरी बेटी बस ऐसे तंग करती है। उधर एक दो और भी बच्चे थे, वो भी बस ऐसे ही अपनी माओं के साथ जिद कर रहे थे। मैंने कहा ये भी मेरी अशल फातिमा की तरह ना जिद्दी बच्चे बने हुए माओं के साथ जिद कर रहे हैं। बस इधर हम लोग प्लेन से उतरे, अशल फातिमा की जिद वही थी। इधर हम लोग प्लेन से तो निकल आए थे, बस अभी इधर जा रहे थे तो अशल फातिमा के फिर वही पहले वाले ड्रामे शुरू हो गए थे। मुझे बैग पीछे छोड़ के फिर इसको जाके बाजू पकड़ना पड़ता था, फिर जाके इसको लेके आगे जाना पड़ता था क्योंकि ये एयरपोर्ट जो है इतना बड़ा है। मैंने तहसीन को पहले कहा था जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी ना, सबसे पहले जब मैं आई थी दुबई में, अशल फातिमा के होने से पहले जब मैं दुबई आई थी तभी मैं इसी एयरपोर्ट पे आई थी। तो ये इतना बड़ा है, तभी हम लोग गुम हो गए थे। अभी तो ये अल्लाह का शुक्र है कि हम लोगों के साथ ही चले। जल्दी जल्दी मैं अशल फातिमा का हैंड पकड़ के मैंने कहा अशल फातिमा हम लोग इधर कहीं भी इधर उधर हो गए ना, हमें बस कहीं और किसी गेट से हम लोग बाहर निकल गए तो हम लोगों को पता ही नहीं चलना कि हम लोगों ने जाना किधर है। तो वजह से फिर मैंने अशल फातिमा का हैंड पकड़ा और जल्दी जल्दी फिर मैं जो लोग जा रहे थे, मतलब जो प्लेन से उतरे थे, उनके साथ साथ ही फिर जल्दी में आ गई। आगे जाके जी बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई। ये है कि अशल फातिमा ने फिर रोना भी बंद कर दिया जब उसको पता चल गया कि मामा को चोट लग गई है। तो फिर ये है कि अशल फातिमा ने रोना बंद कर दिया था। इधर से हम लोग जा रहे हैं, इधर देखें जिस सब लोग निकल गए हैं लेकिन मैं और अशल फातिमा भी इधर ही जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। अशल फातिमा की जो मुझे ये हरकतें जो है ना बहुत तंग लगती हैं, बहुत गुस्सा आता है मुझे। फिर मैं कहती हूँ इसको मैंने क्या मारना है। बस ये देखें बाहर प्लेन वगैरह मैं इसको दिखा रही हूँ। मैंने कहा अशल फातिमा ये देखो बाहर प्लेन है, लेकिन अशल फातिमा फिर भी चुप नहीं कर रही। मैंने कहा चलो ठीक है तुम इधर ही रहो, मैं आगे आगे चल जाती हूँ। ये फिर जी इधर हम लोग जब चढ़े हैं तो इधर लिफ्ट थी, लिफ्ट के ऊपर जब हम लोग चढ़े हैं अशल फातिमा का पाँव एक नीचे, तो बैग भी अशल फातिमा मैंने बैग पकड़ना, बैग उसने पकड़ लिया। जब उसका बैग भी उसने छोड़ दिया, ना लिफ्ट के ऊपर पाँव रखा मेरा भी, मैं उसको पकड़ने गई। लिफ्ट जारी आपको पता है चलती जाती है, तो मेरा लिफ्ट के अंदर थोड़ा सा पाँव आ गया, इतना फिर ब्लड निकला, मुझे दर्द स्टार्ट होगी। दर्द तो जो इतनी स्टार्ट हुई, ब्लड इतना ज़्यादा निकली जा रहा था, मेरा पूरा जूता जो है ना वो ब्लड से भर गया। उसके बाद मैंने आगे जाके घर जाके आपको दिखाऊंगी क्या सिचुएशन है। बस ये लोग भी हमारी वजह हमारे साथ साथ थे, तो मैंने कहा चलो शुक्र है कोई तो हमारे साथ है। इधर फिर जी ये जो ट्रेन चलती है एयरपोर्ट के अंदर, उसके अंदर हम लोग एयरपोर्ट आके बैठ गए इस ट्रेन के अंदर। ये हैं जी वो अंकल, मैं अभी आप लोगों को इनका फेस भी दिखाऊंगी। ये अंकल है जिन्होंने अशल फातिमा के एयरपोर्ट पे चॉकलेट लेके दी थी। उधर भी अशल फातिमा की जिद थी कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। जब अशल फातिमा को फिर मैंने कहा भाई सामान बुकिंग करवा लूँ तो फिर मैं तुम्हें चॉकलेट वगैरह ले देती हूँ, लेकिन अशल फातिमा जिद करती। फिर ये अंकल लेके गए थे अशल फातिमा को, फिर चॉकलेट ला के दी इन्होंने। मैंने इनको कहा भी अंकल जी पैसे ले लें, कह रहे हैं नहीं पैसे बेटा ये मेरी पोते पोतियों जैसी है तो मैंने आपसे क्यों पैसे लेने हैं, मैं इसको ला देता हूँ। फिर मैंने इसको चॉकलेट भी उन्होंने ला के दी। फिर मैं सामान वगैरह जमा करवाया क्योंकि मैं लाइन छोड़ के जा नहीं सकती थी, रश काफ़ी था। इस वजह से वो जो ऑफिसर है वो बार बार आके चेक कर रहा था, कभी मोबाइल से देख रहा था, कभी वो परमिट जो हम लोगों ने बनवाया था वो आके देख रहा था। इस वजह से फिर ये अंकल जी कहने लगे कि बेटा मैं इसको चॉकलेट ला देता हूँ। मैंने कहा अंकल जी पैसे ले जाएँ तो इसको ला दें। कहते हैं नहीं बेटा ये मेरे पोते पोतियों जैसी है तो मैं इसको ला देता हूँ। फिर अंकल का काफ़ी प्यार हो गया था, अभी भी उसको कह रहे हैं आज मेरे साथ हमारे घर चलो। कहती है नहीं मुझे डैडी पास जाना। बस यहीं तक थी मेरी वीडियो। ओके जी अल्लाह हाफिज़।